Okay, good morning. So, am I Good morning, audible? sir. Voice clear है? Yes, sir. Okay. So, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट इम्पैक्ट डायोड, राइट? सो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इम्पैक्ट डायोड जो है इट बिलोंग्स टू द एवलांची ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, तो आज भी एक वैसा ही एक डायोड हम लोग स्टडी करने जाएंगे जो कि एक अनदर माइक्रोवेव डिवाइस है जिसका नाम है ट्रैपेड डायोड। अभी तक कितना 8 स्टूडेंट ज्वाइन किया है। तुम लोग अपना अपना रोल नंबर एंड अटेंडेंस दे दो। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। सो यहाँ पे ट्रैपेड डायोड जो है उसका फुल फॉर्म है, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ। ओके, सो यहाँ पे जो ट्रैपेड डायोड है, मेनली ट्रैपेड डायोड फर्स्ट पॉइंट इज कि इट इज अंडर द एवलांची ट्रांजिट टाइम डिवाइस। ओके, इसके अंदर मतलब हम लोग का ट्रैपेड डायोड हो जाएगा, इम्पैक्ट डायोड हो जाएगा। और पहले हम लोग क्या स्टडी किए थे जब मिड सेमिस्टर से पहले? टीईडी डिवाइसेस, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, उसके अंदर हम लोग का क्या क्या था? टनल डायोड हम लोग स्टडी किए थे, गन डायोड हम लोग स्टडी किए थे, राइट? सो यहाँ पे जो हम लोग को मेनली चाहिए working principle, some basic operating parameters, okay, and advantage, disadvantage, and some applications. Okay, so these are the very common techniques। मतलब हर एक डायोड के लिए वैसा ही हम लोग को चाहिए। नॉट ओनली डायोड, हर एक डिवाइस, जैसा कि हम लोग क्लिस्टोन एम्पलीफायर, मैग्नेट्रॉन, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, सारा जो डिवाइसेस है उसका मेन जो चीज होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर, कैसे उसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये सब है मेन मेन चीज। तो यहाँ पे जो हम लोग का ट्रैपेड डायोड है, ट्रैपेड डायोड का जो फुल फॉर्म रहता है वो है ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलांची ट्रिगर ट्रांजिट मोड डिवाइस। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि ये जो ट्रैपेड डायोड है, ट्रैपेड डायोड दैट दैट मीन्स समथिंग ट्रैप्ड फेनोमेनन इज गोइंग अंडर दिस प्रोसेस। ठीक है, ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलांची। तो यहाँ पे जो मेन बात है कि लास्ट केस में भी हम लोग जो कल देखे थे कि इम्पैक्ट डायोड के केस में एवलांची मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, दैट मीन्स हम लोग रिवर्स, जब रिवर्स बायस में एवलांची जो ब्रेकडाउन हो रहा था उसके इसके कारण जो क्यूमुलेटिव हम लोग का मल्टीप्लिकेशन फ्री चार्ज, जैसे कि इमोबाइल चार्ज रहता है पहले, तो इमोबाइल चार्ज एवलांची ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें हम लोग का बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। जो कि पहले इमोबाइल था वो बाद में हम लोग का फ्री चार्ज कैरियर के जैसा पार्टिसिपेट करता है करंट फ्लो में। तो इन रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग का हेविली करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज के ऊपर बेस करके ये एवलांची जो मेथड है, एवलांची मेथड के ऊपर बेस करके ये डायोड भी कंस्ट्रक्टेड है। क्लियर? सो हम लोग को फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, देखो यहाँ पे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स दिया हुआ है। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टराइज्ड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रैप्ड स्पेस चार्ज प्लाज्मा विद इन द जंक्शन रीजन। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई इट इज नोन एज ट्रैप डायोड। तो यहाँ पे और भी हम लोग क्लियर करके देखेंगे कि व्हाई इट इज नोन एज ट्रैपेड डायोड। सो आगे जाके जब वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे तो उसमें और भी सीखेंगे कि व्हाई इट इज नोन एज ट्रैप्ड डायोड। ओके, सो इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय प्रेजर इन 1967। दैट मीन्स कल हम लोग जो स्टडी किए थे इम्पैक्ट
वो पहले डेवलप हुआ था, उसके बाद ये ट्रैपेड डायोड डिस्कवर हुआ। ओके, सो इट इज अ हाई efficiency microwave generator, and the trapper diode is typically represented by a current pulse generator, the diode's depletion layer capacitance। तो ये हम लोग का थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स। अगर मान लो ट्रैपेड डायोड के बारे में शॉर्ट नोट पूछा गया तो इसमें ये सब बेसिक पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो, और मेनली तो वर्किंग प्रिंसिपल लिखना ही पड़ेगा जो अभी हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। एंड जो ये ट्रैपेड डायोड है ये याद रखोगे कि इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर एज वेल एज ऑसिलेटर ऑल्सो। ठीक है, तो एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर के रूप में दोनों के तरह पे हम लोग का ये ट्रैपेड डायोड यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होगा? डेफिनेटली इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेंज पे ये सब डिवाइस यूज होता है ना। तो ये इम्पैक्ट डायोड हो गया, ट्रैपेड डायोड हो गया, these are all used in microwave range। नॉर्मली जब हम लोग कन्वेंशनल सर्किट बनाते हैं, मान लो तुम एक अलार्म सर्किटरी बना रहे हो या फिर एक कोई भी छोटा एक सर्किट बना रहे हो, ठीक है। हम लोग जब लैब में एनालॉग एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसमें क्या हम लोग ट्रैपेड डायोड यूज करते थे? नो। ठीक है, उसमें हम लोग का नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड, ओके, फिर तुम्हारा जेनर डायोड, टनल डायोड भी मोस्ट ऑफ द केसेस हायर फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, तो नॉर्मल जो डायोड रहेगा तो वही सब यूज करते थे। पीएन जंक्शन डायोड का डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स में अवेलेबल है, तो वो सब हम लोग यूज करते। लेकिन यहाँ पे जो जब हम लोग माइक्रोवेव में जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग का यूजेस कौन सा डायोड का देख रहे हैं? गन डायोड का देख रहे हैं, टनल डायोड का देख रहे हैं, पिन डायोड देख रहे हैं, इम्पैक्ट डायोड देख रहे हैं, ट्रैपेड डायोड देख रहे हैं, बैरिड डायोड देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दीज आर ऑल माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी डायोड्स which can handle very high power। ओके, सो एक कंपैरिजन विथ टीईडीज, दैट मींस ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस के साथ कंपैरिजन किया गया है कि ये जो एवलेंची डायोड्स है, तो ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन टीईडीज एंड एवलेंची डायोड्स, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा। ओके, जैसा कि ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस generate relatively low power microwave radio signals. There are no PN junction in TEDs, so frequency is a function of load and natural frequency of devices. Okay, whereas traped diode, there is the ability to switch very high currents with less than nanosecond rise and fall times. So these are few data। जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो अपना अपना अटेंडेंस नेम के साथ चैट बॉक्स पे दे दो, लेटर ऑन आई विल कलेक्ट इट। And some parameters are written here। Okay, power ranging is 1.2 kilowatt to at 1.2 gigahertz, and maximum efficiency, ये जो ट्रैपेड डायोड है ये बहुत ही इफेक्टिव डायोड है, ठीक है, rather than इम्पैक्ट डायोड। 75% and 0.6 gigahertz, and frequency range 0.5 gigahertz to 50 gigahertz। Okay, somewhere I seen that it is written 1 gigahertz to 3 gigahertz। ओके, सो तुम लोग इसी को कंसीडर करोगे 0.5 गीगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज। लेकिन हम लोग क्या देखे थे इम्पैक्ट डायोड के केस में, एक कंपैरिजन स्टडी हम लोग करेंगे जब हम लोग बैरिड डायोड भी स्टडी कर लेंगे, तो इम्पैक्ट डायोड, ट्रैपेड डायोड एंड बैरिड डायोड, इन तीनों का मतलब एक कंपैरिजन स्टडी हम लोग बाद में देखेंगे। सो ये फिलहाल अभी देखो कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, सो दीज आर ओनली द थ्योरेटिकल वैल्यू, हम लोग को याद रखना है, इसमें तो कुछ समझाने का चीज है नहीं, मतलब क्या क्या फ्रीक्वेंसी रेंज में ये वर्क करता है, एफिशिएंसी कितना में होगा, तो दीज आर ऑल थिंग्स।
Okay, so coming to the operation principle, so this is the structure of the ट्रैपेड डायोड. ओके, एक हम लोग एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर उठाए हैं. जैसा कि हम लोग इम्पैक्ट डायोड में देख रहे थे कि कई तरह का मतलब अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसी तरह इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ट्रैपेड डायोड के केस में भी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दिस इज द वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग को लेके काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली क्या होगा कि कैसे हम लोग का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा यूज किया जाएगा, उसका कनेक्शन कैसा करेंगे, उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है, सो आई हैव टू मेंशन इट दैट आई हैव टेकन दिस वीडियो, और जो सोर्स देख रहे हो तो इट इज टेकन फ्रॉम सम यूट्यूब वीडियोज. सो इसका जो सोल क्रेडिट रहता है सो उसका ओनर को ही जाता है. ओके, सो एजुकेशनल पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. एज आई will publish it in YouTube, then definitely I have to mention the credit of this sole owner. Okay, so यहाँ पे जो देख रहे हो कि हम लोग जो ये ट्रैपेड डायोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक P प्लस रीजन हम लोग यूज किए हैं. ओके, दिट इज वेरी वेरी हाईली डोप्ड. प्लस का मीनिंग ही होता है कि इट इज अ वेरी हाईली डोप्ड. ओके, कंपेयर टू इट्स नॉर्मल. अगर सपोज मान लो एक एन टाइप जैसा कि इधर लिखा हुआ है, तो इट इज अ नॉर्मल एन टाइप डोपिंग, एंड एन प्लस मीन्स इट इज अ वेरी वेरी हाईली डोप. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टू वेरी वेरी हाईली डोप्ड different region, that means P plus and N plus, two very very highly doped region is separated by a N type semiconductor material, right? That means it is a basically a depletion layer. It is written here कि it is basically a it is working as a depletion layer. Okay, so ये जो N layer है, तो P plus and N plus यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिया हुआ है. That means ये जो P plus का रेंज रहता है ये 2.5 to 7.5 माइक्रोमीटर होता है. यहाँ पे जो एन रीजन दिख रहा है वो बीच में जो जो कि डिप्लेशन लेयर जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका जो विथ बेसिकली होगा 2.5 टू 12.5 माइक्रोमीटर. ये माइक्रोमीटर रेंज में है. ठीक है, माइक्रोमीटर. एंड ये जो एन प्लस रीजन है, एन प्लस रीजन यहाँ पे तो शो नहीं किया गया है, लेकिन इट इज ऑल्सो लाइक इन दिस रीजन, दैट मीन 2.5 टू 7.5 माइक्रोमीटर के रेंज में. खैर ये सब जो डाटा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब एक डायोड का अगर कितना स्ट्रक्चर, कोई भी एक स्टडी लेके, ये केस स्टडी है बेसिकली. ठीक है, तो इतना मतलब हम लोग का डिटेल्स में अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को जो मेन याद रखना पड़ेगा कि एक टू हाईली डोप्ड, दैट मीन्स P प्लस एंड एक N प्लस हाईली डोप्ड जंक्शंस, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इज सेपरेटेड बाय अ N टाइप मटेरियल. ये हाईली डोप्ड नहीं है, ये नॉर्मल डोप्ड है. ओके, एंड बीच में जो ये N टाइप है ये डिप्लेशन लेयर जैसा बिहेव कर रहा है. ओके, एंड इसका जो हाइट है वो 50 माइक्रोमीटर टू 750 micrometer, and for low power high peak power के लिए it is for low frequency high peak power. ओके, सो ये था हम लोग का मेनली डायमेंशन वाइज. तो इसमें और मतलब उतना ज्यादा हम लोग का डीपली सोचना नहीं है. तो मेनली रेदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तुम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि ट्रैपेड डायोड दिखता कैसा है. एंड इसको हम लोग हमेशा जो एक नेगेटिव सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे. देख रहे हो इधर से ये जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड बेसिकली इट इज अ पावर सप्लाई. ओके, सो पावर सप्लाई जहां से हम लोग एक स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं. दैट मीन्स ट्रैपेड डायोड को बेटर फंक्शन के लिए हम लोग जो इसमें पावर सोर्स यूज करेंगे, तो इट मस्ट बी अ स्क्वायर वेव करंट ड्राइव. यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर वेव करंट ड्राइव दिख रहा है, स्क्वायर वेव करंट ड्राइव. सो ये इस तरह से हम लोग का कनेक्शन फॉर्मेशन होगा. ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी देखेंगे कि कैसे इसमें मतलब फेनोमेना होता है. मतलब इसमें ये कनेक्शन समझ में आ गया. ये कनेक्शन करने के बाद इसमें क्या हलचल होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई भी जब डिवाइस हम लोग स्टडी करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, वो हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है.
यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो लिखा हुआ है कि high field avalanche zone propagates through the diode and fills the depletion layer with a dense plasma of electrons and holes that become trapped in the low field region behind the zone. And the basic operation of the oscillator is a semiconductor PN junction diode reversed biased to current densities well in excess of holes encountered in a normal avalanche operation. तो ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो ये हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। इसको तुम पॉज करके नोट डाउन कर लेना। और इसका जो इम्पैक्ट डायोड एंड ट्रैपेड डायोड, ये दो डायोड के बारे में ऑलरेडी कल भी हम तुम लोगों को बताए कि गूगल क्लासरूम में देखोगे इसका जो कुछ पैरेलल वीडियोस है वो अपलोडेड है, वहां से जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वहां से मतलब काफी कंसेप्ट तुम लोगों का क्लियर होगा। खैर, इसका जो ऑपरेशन है, तो ये तो थोड़ा सा हम इसका थ्योरी बताए, तो इसका हम लोग का ग्राफ से और भी अच्छा से समझ में आएगा। सो लेट्स सी इट्स ग्राफ। ओके, सो देखो वही जो मेरा डायग्राम था, उसी को इधर लिखा गया है। एंड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, सो ग्राफ से हम लोग का समझ में ज्यादा बेटर आएगा। आई थिंक इट इज विजिबल, राइट? इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सो देखो क्या होता है। मेनली जो होगा, यहाँ पे हम लोग का जो मटेरियल यूज किया गया है, एक P प्लस N प्लस, बीच में एक N, दैट मीन्स वही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्शन किए हैं। ठीक है, पावर सप्लाई कनेक्ट किए हैं, जिसके थ्रू दैट मीन्स एक इसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्क्वायर वेव जनरेटर। तो वो ट्रैपेड डॉट का फोर्स में हम लोग कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स करंट फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन। एरो साइड एरो दिया हुआ है, राइट? सो दिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे जो हो रहा है ना, कुछ लिखा हुआ है। दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट कंसेंट्रेट ऑन दिस ग्राफ। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लिए हैं। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली टाइम एक्सिस। यहाँ पे हम लोग ट्रांजिट टाइम के बारे में बातचीत करेंगे। एंड जो वाई एक्सिस है, इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये ट्रैपेड डायोड के केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे, तो ये इट विल बी मेजर्ड इन वोल्टेज और इन टर्म्स ऑफ करंट। कोई भी हो सकता है, वोल्टेज फॉर्म में भी हो सकता है, करंट फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ठीक से कंसेंट्रेट करना। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मेरा अभी जो ये P प्लस एंड N प्लस, इसको हम लोग जब पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होगा ना, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे जो ये P प्लस एंड N, तो इस जगह पे ये जो जंक्शन दिख रहा है, इस जंक्शन में एक एवलांच ब्रेकडाउन अकर करेगा। तो ये एवलांच ब्रेकडाउन के थ्रू मेरे को जो वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज पैटर्न रहेगा, ठीक है, दैट विल बी शोन इन दिस बोल्ड लाइन। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ए बी, तो ये जो कर्व दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है तुम लोग एवलांच ब्रेकडाउन में देख रहे हो कि सडनली, मतलब पहले तो धीरे धीरे होगा, कि जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मेरा करंट जो है सडनली, मतलब उस केसेस में वोल्टेज का चेंजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय हम लोग का ये बेनली जो कर्व दिख रहा है, इट इज योर वोल्टेज कर्व। ठीक है, ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट लेके हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इस कर्व को, अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से अगर समझ लेंगे, तो फिर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम लोग को आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज मेजर्ड इन वोल्टेज पर V बाई एम। ओके, वोल्टेज पर मीटर से यूनिट से हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का देख रहे हो कि A B C D E F, तो ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन G, here it is written G। ओके, A B C D E F G एंड देन A। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर का जो हाफ ऑफ द डिप्लेशन लेयर तक हम लोग का क्या दिख रहा है, ये इट इज डिनोटेड विथ टाउ। ये ना, ये जो वाई एक्स एक्सिस पे टाउ टाइम एक्सिस जो है, इसमें ये फुल टाउ इज द ट्रांजिट टाइम।
तो हाफ ट्रांजिट टाइम तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो हाफ ट्रांजिट टाइम तक जो है ना, तो इसका सारा का सारा मतलब जो हलचल है होता है, मतलब अप डाउन जो भी प्रोसेस है, वो हाफ पहला फर्स्ट हाफ हाफ ट्रांजिट टाइम के अंदर ही होता है। देन उसके बाद ये डिप्लेशन लेयर के बीच में जो पहुंचता है, तो वो फिर उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग को देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स पहले जो ए पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसी ए पॉइंट में दैट मीन्स वही लेवल पे, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वोल्टेज पर मीटर पे अगर तुम लोग मेजर करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग रीच करेंगे कि 1 ट्रांजिट टाइम के बाद। ठीक है, दैट मीन इसका जो हाफ है, इस हाफ के बीच में हम लोग का जो भी कुछ करना है उसमें हो जा रहा है। तो इसमें देखो, इसका जो ए टू बी, तो इस रीजन्स को हम लोग वन बाय वन इसको समझेंगे, और इसका क्लैरिफिकेशन से हम लोग का इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो मेनली तुम लोग का ये जो अगर ट्रैपेड डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल या फिर ऑपरेटिंग सर्किट डायग्राम लिखोगे, तो यू हैव टू फर्स्ट मेंशन द दिस कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन मेजर करने लिखने के बाद इसी के अक्रॉस, ठीक है, मतलब इसके ये लिंक्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें लिंक्ड है कि कहां से कहां तक, मतलब ये जो देखो हम लोग पूरा डिप्लेशन रीजन में, सिर्फ ओनली डिप्लेशन रीजन में हम लोग इसको इसका एनालिसिस कर रहे हैं। दैट मीन्स ट्रांजिट टाइम के अंदर हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट करके देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट, इसमें क्या होगा, चार्जिंग, तो इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इट इज रिटन हियर इन फॉर योर रिमेम्बरिंग, मतलब याद रहने के लिए तुम लोग को ये लिखा गया है। तो इट इज फर्स्ट ए टू बी पॉइंट इज चार्जिंग, देन बी टू सी पॉइंट, ये जो बी ये जो पॉइंट है, that means B to C point is plasma formation. Okay, then ये जो D to E point है, that is plasma extraction. Then E to F point है, it is residual extraction. And लास्ट में F से G के बीच में जो कर्व दिख रहा है, it is charging phenomena. ओके, सो ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग इसको ये जो पिक्चर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये तो लिखना ही है, ये ड्रॉ करना ही है, अगर ट्रैपेड डायोड को स्टडी करना है तो इसको लिखना ही है। सो ये जो ग्राफ है, इट इज मोर क्लियर इन दिस पिक्चर, जो हम उसमें मतलब लिखा हुआ है कौन सा चार्जिंग है, कौन सा प्लाज्मा फॉर्मेशन है, इसलिए हम उसको शो कर रहे हैं, बट यू कैन शो इट इन अ सिंपल मैनर इन दिस वे। ओके, सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ट्रांजिट टाइम इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वोल्टेज एंड करंट, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड, इसका यूनिट याद रखोगे V बाई एम। ओके, एंड ये जो मेरा ब्लैक डीप बोल्ड लाइन है, इट इज डिनोटिंग द वोल्टेज पैटर्न। ओके, एंड ये जो मेरा डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन, दैट मीन्स ये हाफ ट्रांजिट टाइम तक ये डॉटेड लाइन से ये करंट को हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांजिट टाइम के बाद देखो करंट सडनली ड्रॉप करके जीरो के एकदम जीरो के बराबर चला जाएगा। ओके, दैट मीन्स व्हेन योर वोल्टेज इज मैक्सिमम, current is zero. We know this fundamental thing. ओके, सो अभी जो है ये पिक्चर तुम लोग याद रखोगे। ओके, अगर पेन पेपर है तो नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी हम लोग ये जो ए टू बी पॉइंट, बी टू सी पॉइंट, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये सब पॉइंट में क्या क्या पैटर्न हो रहा है। तो मेन एक चीज याद रखोगे, ये जो मेन जो पीक है, ये इट इज इन द एवलांची ब्रेकडाउन, इट इज इन द ब्रेकडाउन प्रोसेस। ये जो बी सी, ये जो पीक दिख रहा है, ये जो है एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, एक बार हम वो वाला फिगर तुम लोग को शो करवा देते हैं। ये जो पीक जो हो रहा है, ये ब्रेकडाउन के समय हम लोग को ये मिल रहा है। दैट मीन्स ब्रेकडाउन हो जाने के बाद हम लोगों को इस लेवल पे बी अचीव हो रहा है, टॉप। तो यहाँ पे क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट ए रीजन है,
ठीक है। ए रीजन दैट मीन्स जो ए पॉइंट है, बराबर हमको उस फिगर में जाना पड़ेगा। ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट मीन्स इस पॉइंट का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए पॉइंट में क्या हो रहा है, ए पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि ई इज यूनिफॉर्म। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इसका जो वोल्टेज है वो लेस देन एवलांची। एवलांची ब्रेकडाउन के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उससे लेस देन होना पड़ेगा। ओके, क्लियर। एंड देख नेक्स्ट एबी रीजन। एबी रीजन में क्या हो रहा है, इसमें थर्मल जनरेशन हो रहा है। थर्मल जनरेशन हो रहा है, थर्मल जनरेशन ड्यू टू चार्जिंग मोर देन ब्रेकडाउन। तो इसका जो वोल्टेज हम लोग रहेगा, दैट मीन्स एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रीजन है ए पॉइंट पे हम लोग का इसमें ब्रेकडाउन से नीचे रहना पड़ेगा। जब धीरे धीरे हम लोग ब्रेकडाउन को अकर करवा देंगे, मतलब ब्रेकडाउन जब हम लोग कर देंगे तो हम लोग का ये रीजन अचीव होगा। ओके, दैट मीन्स वी विल ग्रेड द वोल्टेज फ्रॉम दिस रीजन, मतलब अपर तरफ इंक्रीज करेगा वोल्टेज ब्रेकडाउन के बाद, एवलांची ब्रेकडाउन के बाद। देन नेक्स्ट बीसी रीजन। बीसी रीजन में क्या होगा, ड्यू टू पार्टिकल करंट एक्सीडिंग एक्सटर्नल करंट हम लोगों को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ डेंस प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक डेंस प्लाज्मा फॉर्मेशन हम लोग का हो रहा है एंड दिस डेंस प्लाज्मा कंट्रीब्यूट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। दिस डेंस प्लाज्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दिस डेंस प्लाज्मा कंट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, एंड these are present in when the electric field is low। तो यहाँ पे देखो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड को लो से दिखाया गया है। And so finally this plasma will be trapped in the depletion region। तो ये जो प्लाज्मा का डिफॉर्मेशन हो रहा है तो ये फाइनली डिप्लेशन लेयर रीजन में ट्रैप्ड हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द वेरी सिंपल, मतलब एग्जिस्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, तो याद रखने के लिए तुम लोगों को आसान होगा। तो तुम लोग ऐसे मतलब अगर चाहोगे तो ये कोई भी बुक्स तुम लोग फॉलो करोगे या नोट्स फॉलो करोगे तो उसमें तो तुम लोग का डिटेल्स लिखा मतलब मिल ही जाएगा। सो दीज आर जस्ट सिंपली फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस। ओके, सो यहाँ पे देखो सीडी रीजन पे क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सीडी रीजन मतलब कौन सा, सीडी रीजन मतलब ये वाला रीजन जहां पे वोल्टेज शार्पली फॉल कर रहा है, शार्पली फॉल कर रहा है जहां पे वोल्टेज। ठीक है, तो इस रीजन पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या देखेंगे कि ये सीडी रीजन पे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड सम ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्लाज्मा दे विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट। ओके, सम अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो रहा है वो ड्रिफ्ट के ड्रिफ्ट मतलब कुछ मूवमेंट उसका होगा। होल्स एक डायरेक्शन पे चला जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन पे चला जाएगा, सो दैट देयर इज अ डिक्रीज इन वोल्टेज अप टू द पॉइंट डी। डी पॉइंट तक हम लोग का डिक्रीज मिलेगा। ओके, एंड एक चीज याद रखोगे कि रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा जो है इज कंप्लीटली ट्रैप्ड हियर, मतलब जो बचा हुआ था पहले वाला जो बी टू सी रीजन में जो प्लाज्मा तो उधर ऑलरेडी ट्रैप्ड होने स्टार्ट हो गया, जो बचा हुआ था वो सी डी रीजन पे सारा का सारा प्लाज्मा ये डिप्लेशन रीजन पे ट्रैप्ड हो जाएगा। ओके, एंड डीई रीजन पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ प्लाज्मा इन डिप्लेशन लेयर। ओके, रिमूवल ऑफ प्लाज्मा एंड और भी एक चीज है यहाँ पे स्टिल रिड्यूसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन साइड in the depletion layer and the residues of the holes in the other part। okay, and EF region पे क्या होगा, residual charge। okay, residual charge मतलब that has been completely removed while we will increase the voltage or current। यहाँ पे लिखा हुआ है कि residual charge removed while we will increase the voltage and current। एफजी रीजन पे क्या हो रहा है, एफजी रीजन देखो थोड़ा सा, एफजी रीजन, एफजी रीजन जहां पे हम लोग का वोल्टेज फिर से ऑफ हो रहा है एंड उसके बाद हम लोग का वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट शार्पली एकदम जीरो के नजदीक आ जाएगा।
दैट मीन हाफ ट्रांजिट टाइम, इट इज टोटली डिवाइडेड, ट्रांजिट टाइम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं दो पार्ट में, टाउ बाई 2। ओके, सो FG रीजन पे residual charge that has been completely removed while will increase the voltage and current, and FG region पे the diode will be charging again as a fixed capacitor, the diode will be charging again as a fixed capacitor. Okay, and GA region पे जो है लास्ट रीजन, डायोड करंट ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक, एंड इसी के इस यही जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होता जाएगा ये ट्रैपेड डायोड के केस में। ओके, सो यहाँ पे और भी एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो ये ट्रैपेड डायोड है ना, कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक पैरामीटर तो लिया गया है, इट एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज योर टाइम, मेनली ट्रांजिट टाइम। ओके, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे नोट करेंगे, सो दैट व्हेन इट गोज टू द लो पोटेंशियल लेवल, when it goes to the low potential level, the trapping of the plasma constituting the charge carriers will be there, ठीक है, so that the generalized electric field is noted in this format. So यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक given formula दिया हुआ है, you can write it in your exam. So क्योंकि ये electric field बहुत एक important role play करता है। Okay, so the generalized electric field in tappet diode is noted here. तो तुम लोग जानते हो कि EM is the maximum electric field minus Q, that means charge, Na means doping concentration of N region. Okay, then X is the distance, मतलब कितना distance travel कर रहा है, then J is your current density, cross sectional, mainly cross sectional current density, and T is your time, and E is the your semiconductor permittivity. All the things are written here. Okay, so ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इक्वेशन तुम लोग अगर दोगे तो अच्छा रहेगा, and the exact time at which the electric field achieves its maximum, that means maximum कब मतलब हम लोग का जो टाइम लगता है exact time, it is denoted by Q into Na by J into X. Okay, Q that means charge into Na means already written, doping concentration of N region, J is the cross sectional charge density, and X is your distance. ओके, सो ये दो इक्वेशन अगर तुम लोग याद रख सकते हो तो इट इज बेटर। नॉर्मली मतलब न्यूमेरिकल के लिए ये नहीं चाहता है मेनली, देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली इसको लिखा गया है, लेकिन ये जो है ये एक डिराइवेशन के बाद ही हम लोग एग्जीक्यूट, तो वो बहुत ही लंबा एक डिराइवेशन है, तो मेनली नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो हम लोग को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना होगा कि कैसे मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। It is important formula in case of trapet diode. So ये दो याद रखना होगा। एंड और भी दो तीन चीजें जैसा कि एवलेंची जोन वेलोसिटी इन ट्रैपेट डायोड जो कि डिनोट होता है VZ से, it is denoted by dx by dt, that means derivation of dx by dt, that is exactly equal to J by QNA. Okay, and here the transit time of the carriers is tau s is L by Vs. All the things are written here, where L is your length of drift region and Vs is saturated carrier drift velocity. Okay, so जब हम इसको अपलोड कर देंगे YouTube में, so तुम लोग इसको पॉज डाउन करके, अगर एक बार हो सकता है, एक बार सुनने से नहीं समझ में आता है समटाइम्स, तो तुम लोग स्लो करके वीडियो को स्पीड कम करके इसको देख लेना, एक बार नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो हम तुम लोग को जैसे जैसे मतलब स्टेप वाइज बता रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसी हिसाब से पढ़ना। ओके, बुक्स में देखोगे बहुत सारा कुछ मिलेगा, तो जितना जरूरी है हम क्लास में उतना डिस्कस कर रहे हैं। रेदर एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अगर टाइम रहेगा तो हम लोग इसके ऊपर से करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग का है उसके ऊपर बेस करके ये बनता है। तो इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि पहले है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रैपेड डायोड। एडवांटेजेस इज मोर सुइटेबल फॉर pulsed operation, okay, and then 50 to 40% efficiency is obtained. It can be operated in 3 to 50 gigahertz. And disadvantages, noise figure is greater than 30 dB, so it is also very
देन मिसिंग है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। ओके, सो ये जो नॉइस मार्जिन होता है ना, ये ट्रैपेड डायोड पे ये काफी ज्यादा है। एंड इसका एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस इसका कि लो पावर डॉपलर रैडर्स और लोकल ऑसिलेटर्स और रैडर्स, लैंडिंग सिस्टम, रेडियो अल्टीमीटर, एस बैंड पल्स ट्रांसमीटर्स फॉर फेज एरे रैडर सिस्टम। मेनली अगर शॉर्ट में अगर इसको याद रखोगे तो लैंडिंग सिस्टम एंड रैडर सिस्टम, ठीक है। ये दो याद रखना है कि इट इज यूज्ड इन लैंडिंग सिस्टम, radar system and S-band pulse transmitter for phase array radar system। तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस लिखा हुआ है इट इज इन बेस्ड ऑन radar system। okay, so these are the basics of this traped diode। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया, और इसको हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे हम। तो एक बार फिर से तुम लोग चेक करोगे, अगर एक बार में अगर समटाइम्स हो सकता है कोई डायरेक्ट समझ में नहीं आया हुआ होगा, देन एक बार फिर से देखोगे। ओके, और अगर कोई डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी। ओके, सो डेफिनेटली देखो, क्लास के साथ साथ बुक्स भी पढ़ना जरूरी है। ओके, सो कोई ना कोई पीडीएफ तुम लोग के पास होगा, अगर नॉर्मल बुक नहीं है तो फिजिकल बुक नहीं है तो तुम लोग वर्चुअल ई बुक, और नहीं तो मेरा गूगल क्लासरूम में तो कुछ ई बुक अपलोडेड है ही, तो उससे तुम लोग देखो, थोड़ा सा स्टडी करो। एंड इंटरनेट पे तो बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है इसके ऊपर, पीपीटीज है। एंड ये जो यूट्यूब मटेरियल हम अपलोड करेंगे तो दीज आर द वेरी जिस्ट, एंड इतना आई थिंक मोर देन सफिशिएंट इन द अंडर ग्रेजुएट बीटेक लेवल। ओके, सो ट्रैपेड डायोड इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक और दूसरा डायोड स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।